सबसे पहले मैं होली के इस मेले में और होली के समापन पर इलाके से आए हुए मां पिंडेश्वरी का आशीर्वाद लेने के लिए नोहरा में जो उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का अपनी ओर से अभिवादन करता हूं, उन सभी का स्वागत करता हूं। बड़े विस्तार से यहां पर सारी बातों का जिक्र हुआ है। जो हमारी मेला कमेटी है उसके प्रधान साहब मदन चौधरी जी, जो हमारे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से सारी बात यहां रखी, होली के परंपरा को यहां पर रखा है। और आपके अपने प्रिय हमारे साथी प्रधान और हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री विकास धीमान जी, जो जन जन की आवाज के रूप में आपके साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कामों को एक एक करके गिनाया। मंच का संचालन कर रहे भाई लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय पूर्ण शर्मा जी, बीआर शर्मा जी, मिल्खी राम जी, भाई सुनील शर्मा जी, अशोक ग्रवाल जी, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, गगन जी, अमन जी, हमारे बहुत ही आदरणीय श्री देशराज शर्मा जी, हमारे साथ वर्षों जो संगठन के साथ चल करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, श्रीमान चंद्रवीर कटोच जी, यहां पर मंडल के जिनका नाम श्री विकास जी ने लिया, वो ऐसे सारे पार्टी के पदाधिकारी और साथियों, सबसे पहले मैं मां पिंडेश्वरी जी के चरणों में अपने आप को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये कमेटी और बाबा हरिहर गिरी जी, मैं तो चाहता था कि हरिहर गिरी जी भी यहां मंच पर बैठते, परंतु श्रद्धालु मां से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे वो समय भी याद है जब यहां पर सामाजिक, धार्मिक और पार्टी का कार्यक्रम करने में कठिनाई महसूस होती थी, और हमारे बाबा हरिहर गिरी जी सनातन और भगवे की लड़ाई मंचासीन और आपके आशीर्वाद से लड़ते रहते थे। वो ये कहते थे, मैं बाबा हूं पर सनातन का रक्षक भी हूं, इसलिए सनातन की विचारधारा को पोषित करने वाली पार्टी के साथ मैं चलूंगा। मैं बाबा जी आपके चरणों में एक बार नहीं, बार बार नमन करता हूं कि आज हम जहां पर हैं वहां पर मां पिंडेश्वरी जी और बाबा हरिहर जी का बहुत बड़ा योगदान है। जरा जोरदार तालियों से अभिवादन करिए, ऊपर बैठे हुए भी जरा तालियां बजाइए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, ये लड़ाई 2, 4, 5 सालों की नहीं है, 1995-90 से शुरू हुई थी और 2026 शुरू हो गया। इसलिए नोहरा वासियों का और आस पड़ोस की पंचायतों का बहुत बड़ा सहयोग, आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। ऐसे सभी इलाका वासियों का मैं मन से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, होली उत्सव रंगों का त्योहार है, ये हमारी संस्कृति, ये सद्भावना, एकता और संस्कारों का त्योहार है। इसमें पूरा समाज उमड़ता है। थोड़ी देर के बाद झांकियां निकलेंगी और पूरा समाज उमड़ता है मां से आशीर्वाद लेने के लिए। मन, वचन और कर्म से अपना शीश नमन करते हैं
बुजुर्गों ने ये होली की परंपरा शुरू की थी और वर्तमान पीढ़ी, पूरी कमेटी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है और इस परंपरा को मन, वचन और कर्म से निभा रही है। तमाम कमेटी को भी अपनी ओर से बधाई। जरा तालियों से अभिवादन करिए। हौसला देना हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि कोई काम जब हम अपने जिम्मे लेते हैं तो उस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोगों का सहयोग, पर कमेटी के सदस्य जो दिन रात एक करते हैं वो उसके कारण संभव हो पाता है। भाई और बहनों, जैसे हमारे समाज में अलग अलग रंग है, युवा है, महिला है, नौजवान है, किसान है और बागबान है, गरीब है, गरीब कल्याण है, किसान है, किसान का खेत खलिहान है। उन रंगों के कारण हिंदुस्तान मजबूत होता है। वो रंग जो है समाज में रोशनी बिखेरते हैं और हमारी भी कोशिश है कि हम समाज में खुशहाली के रंग बिखेरने की कोशिश करते हैं, जिनका जिक्र श्री विकास धीमान जी ने यहां पर किया। काम अधूरे हैं, अधूरे रह गए हैं। आपने इलाका वासियों उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सुलह विधानसभा क्षेत्र में चुनौती के रूप में युद्ध में आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को साहसिक विजय दिलवाई थी, पर हिमाचल प्रदेश में कुछ कमी रह गई। 0.9%, 36,000 वोट ज्यादा मिले होते तो आज युवाओं की दुर्दशा, जो नौकरी के लिए 25 और 30 किलो का बोरा लेकर के 5,000 रुपए की नौकरी के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, योग्यता का गला घोंटा जा रहा है। इन बहनों के साथ जो अपमान हुआ है, कहा कि हम आपको सम्मानित करेंगे 1,500 रुपए से, किसानों को कहा आपके पशुधन से हम सस्ता दूध लेंगे, बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे। और मैं तो अभी विधानसभा के सत्र में था, 70 और 75 साल के बुजुर्ग अपनी पेंशन के लिए, मेडिकल रिइंबर्समेंट बिल के लिए सुबह से शाम तक नारे लगाते रहे। नौजवान जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ धरना देते रहे। भाई और बहनों, कंगाली की हालत में हिमाचल प्रदेश को धकेलने वाली ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार को आज होली मेले के समापन पर संकल्प लेना है। मिल करके चलेंगे। नौजवान ये ना सोचे कि अभी तो मैं अपनी मम्मी और पापा का 20-22 साल का ही बच्चा हूं, बेरोजगारी की एक लंबी कतार खड़ी हो गई है, उसको अगर जड़ से खत्म करना है तो आइए समाज में मिल करके अपने इलाके को संभालना होगा। हम पीछे ना रह करके युद्ध जो है वो फ्रंट पर लड़ेंगे। ये संकल्प आज होली मेले पर हमें लेकर के जाना है। पगड़ी रख दी है सिर पर। मैं कमेटी के सदस्यों का, विकास जी का, मदन जी का, बाबा जी का, कमेटी के सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये पगड़ी इलाके की शोभा है, सिर पर आपने रखी है। इसका मान, सम्मान और शान ये मुझे आपने भेंट कर दिया है। मैं ये दावे से कहता हूं कि इसका मान सम्मान हमेशा सुरक्षित रखूंगा, ये मैं आपको वायदा करता हूं। और सुलह की आवाज गूंज रही है पूरे हिमाचल में। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि आप ही हैं वो, जब श्री शांता कुमार जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनको आपने एमएलए के बाद मुख्यमंत्री बनाया था, पानी घर गांव तक पहुंचाया था। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने सड़कों का जाल बिछाया था और श्री जयराम जी ने
हिमाचल प्रदेश में पानी के साथ साथ, सड़कों के साथ साथ, नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त किया था। आइए मिलकर के चलते हैं और अपने इलाके में इस विश्वास को लेकर के जन जन की आवाज बनते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं मेला कमेटी के अध्यक्ष और साथियों को आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम सभी आए हैं, मैं भाषण देकर के चला जाऊंगा, पर मेला कमेटी के साथी दिन रात जो मेहनत करते हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, गलतियां निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सहयोग जिन्होंने दिया है, गांव वासियों और इलाके के लोगों ने दिया है, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। यहां पर मांग रखी गई है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, समाज के इन 3 सालों में जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने झूठ की दुकानें जगह जगह खोली। उन झूठ की दुकानों में समाज को गुमराह करने की बात हो रही है। मित्रों के लिए दरवाजे खुले हैं, नौजवान को नौकरी मिले, 1500 रुपया बहनों को मिले, दरवाजे बंद हैं। ओएसडी चेयरमैन, एडवाइजर, और अगर कोई कानगो रिटायर होने के बाद 1 साल के बाद नायब तहसीलदार लग जाता है, वो दरवाजे खुले हैं। जागो, जागने की जरूरत है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं इतना ही जरूर कहना चाहता हूं कि जो बात यहां पर श्री विकास जी ने और हमारे श्री मदन जी ने और लक्ष्मीकांत जी ने रखी है, जहां पर भी कमरा बनाना होगा, मैं 5 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं और 21,000 रुपया कमेटी को देने की घोषणा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी माता का आगे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बड़ी माता जी का प्रवेश हो रहा है, इसलिए मैं बीच में खड़ा नहीं होना चाहता। बैठे रहिए। मैं इतना कहना चाहता था कि यहां बात आई कि प्राकृतिक आपदा में बहुत नुकसान हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपए भेजे, आपकी पंचायतों में वो पैसे नहीं पहुंचे, बंदर बांट हो गई, मित्रों में पैसे भेज दिए। कहीं पर किसी को क्या डंगे की जरूरत थी, कहीं पर मकान क्षतिग्रस्त हो गया, उसकी जरूरत थी, वो पैसा बिल्कुल नहीं मिला। तो आइए हम आज से एक संकल्प लेते हैं कि अपने अपने पंचायत में आज से शुरुआत करेंगे और अपने इस भगवा विचार, सनातन विचार को मजबूत करेंगे। जो आपके साथ धोखा हुआ है, उस धोखे का बदला लेने के लिए आज से तैयार हो जाएं। युद्ध यहां पर हथियारों से नहीं, संपर्क से जीता जाता है और उस युद्ध को जीतने के लिए आओ मिलकर के कोशिश करते हैं। यहां पार्टी के बहुत ही आदरणीय पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सका, वो श्री विकास जी ने सभी के नाम लिए थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। मुझे आपने बुलाया, बड़ा मान सम्मान दिया, आपके चरणों में नमन, देवी के चरणों में नमन, बाबा जी आपके चरणों में नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।